नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। किसान आंदोलन से जूझ रही बीजेपी अब राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन करने के लिए मजबूर होती दिख रही है। इस बात की जोरदार चर्चा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदला जा सकता है। पार्टी आलाकमान ने उन्हें दिल्ली बुलाया है, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होनी है। उत्तराखंड में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी के पास ऐसी रिपोर्ट है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से उसे सियासी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। त्रिवेंद्र रावत को हटाए जाने की चर्चा बीते साल से ही चल रही थी, लेकिन बीती 6 मार्च को जब बीजेपी आलाकमान ने अचानक छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को पर्यवेक्षक बनाकर उत्तराखंड भेजा तो इन चर्चाओं को पंख लग गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता वैश्विक स्तर पर भारतीय परंपरा के लिए बड़ा खतरा है। योगी आदित्यनाथ का यह बयान शनिवार को आया है। वह ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण की कर्टेन रेजर पुस्तक के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। योगी ने कहा, जो धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है, ये सबसे बड़ा खतरा है। भारत की इन समृद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाने और वैश्विक मंच पर उसे एक स्थान मिल सके, वहां प्रस्तुत करने में सबसे बड़ी बाधा है, मुझे लगता है वह यही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें इससे बाहर आना होगा और विशुद्ध स्वस्थ प्रयास करने होंगे। बता दें, एक और प्रधानमंत्री मोदी धर्मनिरपेक्षता को लेकर कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता केवल हमारे संविधान में ही नहीं है, बल्कि हमारी नसों में है। तो वहीं दूसरी ओर से ऐसे बयान दिए जाते हैं जो पार्टी के दोहरे रवैये को दिखाता है। दुष्कर्म मामले में आरोपी से पीड़िता की शादी के कथित प्रस्ताव वाली रिपोर्टों को मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते उस मामले में सुनवाई के दौरान पूरी तरह गलत रिपोर्टिंग की गई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट महिलाओं को हमेशा सबसे ऊंचा सम्मान देता रहा है। पिछले हफ्ते मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी के बाद अलग अलग लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी थीं। सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त प्रतिक्रिया आई थी। महिला अधिकारों की पैरवी करने वाले करीब 4000 एक्टिविस्टों ने तो खुला खत लिखकर मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे से इस्तीफा देने की मांग कर दी थी। इस बीच अब मुख्य न्यायाधीश की ताज़ा टिप्पणी आई है। उन्होंने सोमवार को कहा कि हमने उसे यानी दुष्कर्म के आरोपी को शादी करने के लिए नहीं कहा था। हमने पूछा था क्या आप शादी करने जा रहे हैं, हमने शादी करो नहीं कहा। महाराष्ट्र की सियासत के बेहद ज्वलंत मुद्दे मराठा आरक्षण पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है और उनसे इस बात पर जवाब मांगा है कि क्या 50% से ज़्यादा आरक्षण दिया जा सकता है। मामले में अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। बता दें, पिछले साल 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर स्थगन का आदेश दिया था। उसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे पर ठाकरे सरकार को घेर लिया। ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र सरकार की नौकरियों में मराठा समाज के लिए 13% आरक्षण का प्रावधान किया था। मुंबई हाई कोर्ट ने इसे वैध भी करार दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। किसान संगठनों ने हरियाणा के लोगों से अपील की है कि वो अपने अपने क्षेत्र के बीजेपी जेजेपी विधायकों के अलावा निर्दलीय विधायकों को घेरें और उन पर दबाव बनाएं कि वो अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करें। जनता से अपील करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि लोग अपने विधायकों को ये भी बताएं कि अगर वो अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन नहीं करते हैं तो जनता उनको सबक सिखाएगी। बता दें, 10 मार्च को कांग्रेस खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है। इसी को लेकर बीजेपी और जेजेपी के विधायकों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो राज्य सरकार के विरोध में वोट दें। जनता से सार्वजनिक अपील करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि हरियाणा की सरकार केंद्र के साथ मिलकर किसान आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए सरकार के खिलाफ एकजुट हो जाएं। ऑल इंडिया किसान सभा हरियाणा के उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि जेजेपी और निर्दलीय विधायकों को विशेष रूप से संपर्क किया जाएगा और सरकार के खिलाफ प्रस्ताव के समर्थन में वोट करने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों की रोजी रोटी दांव पर है और अगर वो इस महत्वपूर्ण समय में हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जो विधायक किसानों के साथ नहीं हैं, उनको जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। बता दें, 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में 40 सीटें बीजेपी की हैं, 10 सीटें जेजेपी के पास हैं। इसके अलावा 7 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। ममता बनर्जी ने आज अंतर्राष्ट्रीय स्त्री दिवस के मौके पर कोलकाता में पदयात्रा की है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के गुजरात मॉडल को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मोदी शाह के मॉडल स्टेट गुजरात में पिछले 2 साल से हर रोज 4 बलात्कार और 2 हत्याएं हो रही हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी ने कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी के फोटो को लेकर कहा कि एक दिन आएगा जब देश का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टिकट कटने से नाराज टीएमसी के 5 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है,
जिन टीएमसी नेताओं ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ा है उनमें सोनाली गुहा, दीपेंद्र विश्वास, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, जट्टू लहरी, शीतल सरदार और सराला मुर्मू शामिल हैं। इन सभी को पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में पार्टी में शामिल कराया गया। इन विधायकों में ऐसे नेता हैं जो कई बार चुनकर आ चुके हैं, लेकिन इस बार टीएमसी ने उनको टिकट नहीं दिया था। राजस्थान की अलवर पुलिस गंभीर आरोपों के घेरे में है। आरोप है कि पति द्वारा शोषण किए जाने से परेशान एक महिला थाने में शिकायत दर्ज कराने गई थी, लेकिन थाने में मौजूद सब इंस्पेक्टर ने ही 26 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार कर दिया। महिला के संगीन आरोपों के बाद इस एसआई के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। महिला का आरोप है कि उसका पति तलाक देना चाहता है और वो ऐसा नहीं करना चाहती। इसी शिकायत को लेकर वो थाने गई थी, लेकिन वहां सब इंस्पेक्टर ने उसका 3 दिन तक बलात्कार किया। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास खड़ी कार में विस्फोटक मिलने के मामले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए करेगी। बता दें, यह मामला तब और रहस्यमय हो गया जब उस कार के मालिक मनसुख हिरेन की कुछ दिन पहले ही लाश मिली थी। पुलिस ने कहा कि उन्होंने खाड़ी में कूदकर आत्महत्या कर ली, तो परिवार का कहना है कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते, उनकी हत्या की गई है। खाड़ी से जब लाश निकाली गई थी तो उनके मुंह में रुमाल ठुसे हुए थे, जिसके बाद से हत्या की आशंका जताई जाने लगी। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटक से लदी कार की जांच को एनआईए को सौंपे जाने को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा है, ये अच्छा है कि एनआईए को जांच सौंप दी गई है, लेकिन मुंबई पुलिस एटीएस मामले की जांच अच्छी तरीके से कर रही थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मनसुख हिरेन का केस और कार चोरी का केस अकेले एटीएस ही देखेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यह भी कहा कि इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में भी मुंबई पुलिस जाँच कर रही थी, तो भी मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया था और अभी तक पता नहीं लग पाया है कि वो आत्महत्या थी या हत्या। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। भारत में पिछले 24 घंटों में 18,599 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 97 लोगों की मौत भी हुई है। बता दें, देश के अभी 6 राज्यों में कोरोना तेजी से फैल रहा है और ये राज्य ही कल आए मामलों में 84% मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु। वहीं देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,12,29,000 से अधिक हो गए हैं, जबकि अब तक कुल 1,57,000 से अधिक लोगों की जान भी जा चुकी है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के पोते प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल ने एक इंटरव्यू में शाही परिवार के बारे में कई अहम बातें बताई हैं। अमेरिकी न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में मेगन ने कहा कि जब वो गर्भवती थीं तो उनके होने वाले बच्चे के रंग को लेकर भी कई सवाल उठाए गए। सबको चिंता थी जब वो पैदा होगा तो उसकी त्वचा का रंग कितना काला होगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर ये चिंता किसने जाहिर की थी। उन्होंने कहा, नाम बताना काफी नुकसानदेह होगा। प्रिंस हैरी की पत्नी मेगन ने यह भी कहा कि वो शाही परिवार में बहुत अकेला महसूस करती थी, जिसके बाद आत्महत्या जैसे ख्याल आने लगे। उन्होंने कहा कि वो ये बात हैरी को बताने में शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि वो अब जिंदा नहीं रहना चाहती हैं, क्योंकि उसने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। उन्होंने कहा कि यह ख्याल मेरे दिमाग में चलता रहता था। मेगन ने कहा कि और जब उन्होंने आत्महत्या जैसे ख्यालों को रोकने के लिए किसी संस्था की मदद लेने की मंजूरी मांगी तो मना कर दिया गया और बताया गया ये परिवार की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।